हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज इस चर्चा में जो ये होने जा रही है आपके साथ, जो हम करने वाले हैं, हम बात करेंगे आपके मंथली राशिफल को लेकर के। और ये मंथली राशिफल जो है आपका, जिसको मासिक राशिफल भी कह देते हैं, ये फरवरी 2023 का है प्रिय साथियों। और पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर ये आधारित नहीं है राशिफल। और विशेष रूप से जो अभी चर्चा हमारी आपके साथ होने वाली है, ये जो धनु लगन राशि के जातक हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अभी उनके विषय में बात करेंगे इस वीडियो में आपके साथ। तो जो आप में से धनु लगन राशि के जातक हैं वो इसको ध्यान से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो आप ही के लिए है ये। लेकिन साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस धरती पर जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, जो भी कुछ है, उनके सबके ऊपर जो है 9 के 9 ग्रहों का पूर्ण रूप से प्रभाव बना रहता है। उन्हीं के प्रभाव में रहती है सारी चीजें धरती पर, उन्हीं के हिसाब से ये सब कुछ चलता है। जैसे जैसे ग्रहों की स्थितियां बदलती हैं, चालें बदलती हैं, वैसे वैसे उनके रिजल्ट्स भी जो हमारे जीवन में मिलते हैं वो भी बदलते रहते हैं। कभी अच्छे रिजल्ट्स, कभी खराब, कभी शुभ, कभी अशुभ, वो स्थिति बनी रहती है। और ये कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं रहती, क्योंकि ग्रह कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहते, वो भी राउंड द क्लॉक चलते रहते हैं, उनकी वो भी गतिमान है। तो इस फरवरी 2023 में जो ग्रहों की स्थिति है वो कैसी रहेगी, यूँ तो आप मेरे पीछे चार्ट देख पा रहे हैं, आपकी सुविधा के लिए चार्ट लगाया हुआ है, उसमें ग्रहों की स्थिति को भी दर्शाया गया है। लेकिन ग्रहों की स्थिति के साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कौन सा ग्रह इनमें से कब अपना राशि परिवर्तन करेगा फरवरी 2023 में, और राशि परिवर्तन करते हुए वो किस राशि में जाएगा और वहाँ पर किन ग्रहों के साथ उसका संबंध बनेगा, ये सारी चीज़ों से भी आपको अवगत कराएंगे। उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे आपके साथ आपके राशिफल को लेकर के कि भाई इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आपको अच्छे बुरे रिजल्ट्स की प्राप्ति होने जा रही है फरवरी 2023 में, और वो किस किस रूप में उसकी संभावना बन रही है ज़्यादा अधिक, तो वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन को लेके, करियर को लेके, कि वहाँ पर कैसी स्थिति रहेगी फरवरी 2023 में आप धनु लगन राशि के जातकों की। उसके बाद बात करेंगे आपके धन के आगमन की, यानी कि पैसे की स्थिति कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति, सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी, उनका लाभ कितना ले पाएंगे, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे, और पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, संतान कैसा करेगी इस महीने धनु लगन राशि के जातक जो हैं, जो संतान के रूप में हैं वो कैसा करेंगे, माता पिता को कैसा मिलेगा, धनु लगन राशि के जो जातक माता पिता हैं उनको अपनी संतान से कैसा मिलेगा परिणाम, रिजल्ट्स किस प्रकार के। और स्वास्थ्य की भी बात होगी, छात्रों को लेकर के भी बात करेंगे, उनकी स्टडी कहीं कुछ बीच में कुछ किसी प्रकार की कोई ऑब्स्टेकल तो फेस नहीं करना पड़ेगा उनको, स्टूडेंट्स को, ये सारी बात करेंगे। और सबसे अंत में आपको बहुत सरल और बहुत आसान हम आपको उपाय भी देंगे, रेमेडीज़। अगर आप उन उपायों को भी करेंगे या करते हैं तो मान के चलिए कि आपकी 3/4 प्रॉब्लम तो समाप्त हो जाएंगी, 3/4। तो आइए सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं साथियों। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। तो चार्ट में आप देख रहे हैं जहाँ 9 नंबर लिखा है वहाँ बुध बैठे हुए हैं। 9 नंबर धनु राशि होती है, धनु राशि के लॉर्ड जो है वो गुरु बृहस्पति हैं। गुरु बृहस्पति जो है वो बुध के सम ग्रह हैं, तो इसलिए ये सम राशि में बैठे हैं अपनी धनु में, और ये लगन भाव है। तो यहाँ पर ये बैठे तो हैं 1 फरवरी से 7 फरवरी तक ही रहेंगे ये। 7 फरवरी को बुध अपनी मार्गी और उदय अवस्था में अपना इस घर का परिवर्तन करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी सम राशि मकर में इनका प्रवेश होगा, 2nd हाउस में, द्वितीय भाव में। और मकर राशि कहाँ है, जहाँ 10 नंबर लिखा है, और जहाँ पर सूर्य 10 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर सूर्य भी बैठे हुए हैं। तो बुध भी वहीं जाएंगे 7 फरवरी को, और सूर्य के साथ इनका संबंध बनेगा, लेकिन मात्र 6 या 7 दिन के लिए बनेगा, क्योंकि ये 7 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे, सूर्य के साथ संबंध बनाएंगे अपनी समराशि मकर में, द्वितीय भाव में, 2nd हाउस में, और फिर ये 27 तारीख तक यहाँ रहेंगे इस घर में।
27 को फिर ये अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी सम राशि मकर से निकल करके और अपनी सम राशि कुंभ में इनका प्रवेश होगा, थर्ड हाउस में, तृतीय भाव में, जहां पर शुक्र और शनि पहले से ही विराजमान है। आप देख रहे हैं उनको बैठे हुए। वहीं पर बुध का प्रवेश होगा 27 फरवरी को, वो कुंभ राशि है। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जो मकर राशि में बैठे हुए हैं 1 फरवरी से, ये भी जब 7 तारीख को बुध इनके पास आ जाएंगे तो ये 13 तारीख तक सूर्य बुध का संयोग बनेगा। बहुत अच्छा सुंदर राजयोग बनेगा, बलिष्ठ राजयोग, लेकिन बहुत कम समय के लिए, हालांकि पूरे महीने के लिए तो नहीं है, 6-7 दिन के लिए रहेगा। सूर्य फिर क्योंकि 13 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी शत्रु राशि मकर से निकल करके, सेकंड हाउस से निकल करके थर्ड हाउस में जाएंगे, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। अपनी शत्रु राशि है वो इनकी कुंभ में जाएंगे, शुक्र शनि के पास। वहाँ जाकर के दोनों ग्रहों के साथ सूर्य का संबंध बनेगा और वहाँ पर ये महीने के अंत तक बने रहेंगे थर्ड हाउस में। वो थर्ड हाउस है, मैं जैसा बताया था अभी। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जो है मात्र 13 फरवरी से 15 फरवरी तक ही रहेंगे सूर्य के और शनि के साथ, और 15 फरवरी को शुक्र ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मार्गी उदय अवस्था में ये यहाँ से निकलेंगे अपनी मित्र राशि कुंभ से, और अपनी परम उच्च राशि मीन में इनका प्रवेश होगा। और जब ये प्रवेश करेंगे तो वो उच्च राशि कहाँ पर है? जहाँ 12 नंबर लिखा है, जहाँ पर गुरु बृहस्पति पहले से ही विराजमान है, वहाँ पर इनका प्रवेश होगा अपनी उच्च राशि में। और बृहस्पति के साथ ये 15 फरवरी को जाकर संबंध बनाएंगे चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में, और महीने के अंत तक बृहस्पति के साथ ये वहाँ बने रहेंगे अपनी उच्च राशि में। शनि की बात कर लेते हैं। शनि तो पूरे महीने यहीं रहेंगे जहाँ बैठे देख रहे हैं आप, 11 नंबर जहाँ लिखा है थर्ड हाउस में ही, लेकिन ये अस्त अवस्था में है, मार्गी हैं और अस्त भी हैं। तो सूर्य के साथ इनका साथ रहेगा, क्योंकि शुक्र इनके जो मित्र ग्रह हैं वो तो 15 फरवरी को निकल जाएंगे इनका साथ छोड़ के। बाकी तो फिर सूर्य इनके परम शत्रु ग्रह जो हैं पिता पुत्र ही थर्ड हाउस में बनेंगे रहेंगे पूरे माह, 13 फरवरी से लेकर माह के अंत तक। अब बात कर लेते हैं राहु ग्रह की, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहाँ राहु बैठे हुए हैं, और ये पंचम भाव है, 5th हाउस है, और 1 नंबर का मतलब मेष राशि है। मेष राशि के लॉर्ड हैं मंगल, और मंगल राहु के हैं शत्रु। तो राहु जो है अपने शत्रु ग्रह, शत्रु राशि मेष में और शत्रु के घर में विराजमान है, पंचम भाव 5th हाउस में, और ये पूरे महीने यहाँ पर ही बने रहेंगे। गुरु बृहस्पति की अगर बात करें, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, अभी थोड़ा बहुत मैं बता भी चुका हूँ गुरु बृहस्पति को लेकर के, तो ये अपनी राशि है इनकी, मीन राशि, और चतुर्थ भाव है। यहाँ पर ये मार्गी और उदय अवस्था में बने हुए हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में है, स्वयग्रही हो भी हैं, मार्गी भी हैं, उदय भी हैं, और यहाँ पर इन्होंने एक सुंदर राजयोग का निर्माण भी कर दिया है, बहुत ही अति सुंदर। और जब शुक्र आकर के इनके साथ बैठेंगे तो एक दूसरा और बड़ा राजयोग बन जाएगा। तो ये 2 राजयोग केंद्र में बनेंगे चतुर्थ भाव में। ये बहुत शुभ रहेगा धनु लगन राशि के जातकों के लिए। और मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल जो है जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हैं। 2 नंबर वृषभ राशि होती है और स्वामी उसके वीनस यानी शुक्र हैं, और शुक्र जो है मंगल ग्रह के सम है। तो मंगल अपनी सम राशि वृषभ में 6ठे भाव में, 6th भाव 6th हाउस में मार्गी और उदय अवस्था में बने रहेंगे और बने हुए हैं पूरे महीने इसी प्रकार। आगे बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु भी जो है वो जहाँ पर 7 नंबर लिखा है 11th हाउस एकादश भाव में बैठे हुए हैं, और ये 7 नंबर का मतलब है तुला राशि। तुला राशि के लॉर्ड है वीनस यानी शुक्र। तो केतु जो है वो अपनी मित्र ग्रह है, ये शुक्र उनके, तो मित्र राशि में बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे पूरे महीना इसी प्रकार। तो मित्रों, ये हमने अभी आपको जो अवगत कराया है, ये 9 मतलब 8-9 के 9 ग्रह हैं। ये चंद्रमा की बात नहीं की है हमने, क्योंकि चंद्रमा तो बहुत जल्दी जल्दी अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो यहाँ बाकी 8 ग्रहों की स्थिति हमने बताई है आपको। इन्हीं के आधार पर आप धनु लगन राशि के जातकों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अब जो रिजल्ट्स मिलने की अधिक संभावना है, उसी की चर्चा आपके साथ करने वाले हैं हम। तो आइए सबसे पहले आपके प्रोफेशन की बात की जाएगी कि इस फरवरी 2023 में आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, सबसे पहले तो जैसा कि हमने, हमारा एक वीडियो पहले भी आ चुका है, अभी पड़ा हुआ है, आप लोग उसको पसंद कर रहे हैं, वो है शनि की ढैया और शनि की 7.5 के ऊपर वर्ष 2023 में किन किन राशियों पर रहेगी, किन पर उतरेगी, किन पर चलती रहेगी। तो आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं, आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जो धनु राशि के जातक हैं कि आपकी जो शनि की 7.5 चल रही थी वो उतर चुकी है धनु राशि के जातकों की, और ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छा साइन है, आपको काफ़ी राहत मिलेगी धनु राशि के जातकों को।
तो प्रिय साथियों, आपके प्रोफेशन के विषय में बताने जा रहे हैं। वो ये कि आपके प्रोफेशन में किसी प्रकार की कोई समस्या दूर दूर तक भी नहीं आएगी, पूरे महीने नहीं आएगी, पूरे महीने नहीं आएगी। बल्कि इतना ही नहीं, आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले हैं फरवरी में। अच्छे अच्छे अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं उन्नति के, और या फिर जहां पर आप कार्यरत हैं वहां पर भी आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं या आपकी पदोन्नति हो सकती है। कहने का भाव ये है कि आप चारों तरफ आपका वर्चस्व भी छाया रहेगा, आपका व्यक्तित्व के लोग कायल होंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके कार्यों को एप्रिसिएशन मिलेगा। और जितने आपके कलीग्स हैं या जितने आपके क्या कहते हैं सीनियर्स हैं, सबका सहयोग और सबका कृपा दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। और जो विरोधी हैं आपके, विरोधी भी शांत रहेंगे, वो भी सर नहीं उठाएंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ेगी। स्थिति ये रहेगी इस महीने। तो मतलब आपकी कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या रोजगार में हैं, बहुत अच्छे हालात हैं आपके लिए, बहुत अनुकूल, बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन आप फेस करने वाले हैं फरवरी में, धनु लगन राशि के जातक। साथ ही हमने प्रमोशन की भी बात की है, उसके भी बहुत अच्छे योग हैं। और व्यापार में भी आपके अच्छी ग्रोथ के भी बहुत अच्छे इंडिकेशंस हैं ग्रहों के आधार पर। साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आपका कहीं पैसा वैसा फंसा भी हुआ है व्यापारियों का, तो वो भी इस महीने कोशिश करेंगे तो काफ़ी हद तक पैसा आपका निकल पाएगा, ये भी स्थिति रहेगी। और साथियों, जो भी करना है, अगर पैसा की आप कहीं से आपने उगाही करनी है तो 15 तारीख से पहले पहले करें। 1 तारीख से लेकर 15 के बीच में आसानी से पैसा निकाल लेंगे, वरना तो फिर बाद में तो फिर आजकल में ही चला जाएगा पूरा महीना। 15 के बाद आगे बात करेंगे आपकी धन की स्थिति को लेकर के कि कैसी रहने वाली है आर्थिक स्थिति आपकी, वित्तीय स्थिति, फिनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, सुख साधनों का आप लाभ कितना उठा पाएंगे, कितना नहीं। तो देखिए, इनकम का जहाँ तक प्रश्न है, इनकम में तो मैं फरवरी का महीना जो है आपके लिए ये सही रहेगा। बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ फिर भी ठीक रहेगा। इनकम आपको सुचारू रूप से होती रहेगी। लेकिन 15 फरवरी से और माह के अंत के बीच का जो समय होगा, उस समय कोई धन की स्थिति आपकी टाइट रह सकती है, यानी कि धन का आगमन, उसमें कमी या धन का अभाव, ये स्थिति आप फेस करेंगे 15 फरवरी से लेकर माह के अंत के बीच में। सुख सुविधाओं का लाभ पूरा लेंगे, भरपूर लाभ लेंगे आप, और विशेष रूप से 15 फरवरी से। और धन का व्यय भी आपका होगा, क्योंकि आप कोई वाहन आदि भी खरीद सकते हैं, नया वाहन, नवीन वाहन, चाहे 2 पहिया या 4 पहिया, कोई अच्छा नया वाहन अपने लिए अपनी मनपसंद खरीद पाएंगे। इसके भी बहुत अच्छे योग 15 फरवरी से बनेंगे और माह के अंत तक। और आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के कि प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। साथियों, मैं आपसे बहुत ही क्लियरली ये बात कहना चाहता हूँ, बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका जो मित्र है उसकी ओर से मिक्स रेस्पॉन्स आपको मिलेगा, कभी बहुत अच्छा और कभी थोड़ा सा ऐसा कि थोड़ा आप उससे हर्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन आपका अधिक है। किस मामले में रहेगा फरवरी के महीने में? इस मामले में रहेगा कि आपकी तरफ से कुछ, आपका जो मित्र है जिसको आप कह सकते हैं कि आप उसके लव में हैं या लव अफेयर में हैं या रिलेशनशिप में हैं, तो आपकी ओर से कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं कि वो ज़्यादा हर्ट हो जाएं। और जब ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे, आप कुछ बार बार रिपीटेडली उनको कुछ इस तरीके की टीजिंग करेंगे या कुछ इस तरीके की कुछ सरकास्टिक कमेंट्स उनको करेंगे या कुछ ऐसी बातचीत करेंगे या बात करेंगे जिससे उनका मन दुखी हो, वो हर्ट हो, तो बीच बीच में कहीं वो भी आपको कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जो आपके लिए भी तकलीफ दे हो सकती है। लिहाजा इन बातों का ध्यान रखा जाए। हमारी ओर से तो यही आपको कहा जाएगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है धनु लगन राशि के जातकों के इस मामले में, प्रेम संबंधों को लेकर। और विवाह का भी कोई योग नहीं बन रहा है इस महीने धनु लगन राशि के जातकों का। तो आप थोड़ा सा जब अपने मित्र को मिलें या उसके साथ कहीं डेट पे जा रहे हैं या उसके साथ कोई मीटिंग है आपकी, उससे मिल रहे हैं, तो बहुत ही सोच समझ करके बात करें। बिना सोचे समझे कुछ भी जो मुंह पर आ गया बोल दिया, वो चीज़ ना करें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बने।
तो ये हालांकि 7 तारीख से 27 तारीख के बीच में वैसे तो आप सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, लेकिन दूसरों के साथ, मित्र के साथ आपकी गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, चाहे वो आपका फीमेल फ्रेंड है चाहे मेल है। अब वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। देखिए, हफ्ता जो पहला है इस महीने का, पहले 7 दिन बहुत अच्छा है। बहुत प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट आपकी दिखेगी, एक दूसरे को डेडिकेशन भी दिखेगा। लेकिन भाई अचानक कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स होंगे एक हफ्ते के बाद, इस फरवरी के महीने में, यानी 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी डेट दे रहे हैं आपको। 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में आपके वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंसेस क्लियरली मुझको दिख रहे हैं। तो आप अपने वैवाहिक जीवन में अपना जो जीवन साथी है उसको बहुत ही, ये सेंसिबल मैटर है, इसको बहुत बुद्धिमतापूर्ण तरीके से आप इन चीज़ों को हैंडल करें, मैनेज करें, अगर आप चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई तनाव या टेंशन आपके घर में ना हो। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। 27 तारीख के बाद से चीज़ें नॉर्मल होंगी, फरवरी के बाद 27। आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, पारिवारिक संबंधों में तो ऐसा है कि पहले 13 दिन तो आपके ऐसे निकलेंगे कि जिसमें बीच बीच में आप कुछ ऐसी बात बोल देंगे, आपके मुंह से निकल सकती है कि जिसकी बात को लेकर के ही कोई इशू बन जाए और आपके परिजनों के साथ थोड़े संबंध आपके गड़बड़ हो जाए। यहाँ तक कि आपके घर के बुजुर्ग भी जो हैं उनको भी आप रुष्ट कर लेंगे। उनकी भी अच्छी संभावना यही है, बन रही है ग्रहों के आधार पर, कि वो भी आपसे नाराज़ ही रहेंगे, चाहे आप कुछ, आपकी वाणी कुछ ऐसी कड़क वाणी हो, कुछ शब्द आप ऐसे बोलें जिनके कारण बात बिगड़ जाए, तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। लेकिन हाँ, 7 तारीख से और 13 तारीख के बीच में हालात मिले जुले रहेंगे, 7 से 13 के बीच में, और 13 से और 27 के बीच में परिस्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। परिजनों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट होगा, और आपकी जो गलतियां हैं वो भी आप रियलाइज करेंगे अपने परिजनों के सामने, बुजुर्गों के सामने। आप भी एहसास करेंगे कि हाँ, कुछ गलतियां मुझसे भी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। ये चीज़ रहेंगी। बात कर लेते हैं छात्रों को लेकर के कि छात्रों का कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स के लिए तो हम भाई देखिए काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं आप धनु लग्न राशि के जातकों को कि भाई बहुत ही आपको अभी मेहनत करने की आवश्यकता है। अगले कुछ और महीने तक भी हालात ऐसे ही रहेंगे। आपको ये एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि या तो पढ़ाई में दिल ही ना लगना, और अगर मन भी लग रहा है किसी वजह से, तो जैसी पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, रिजल्ट्स में कमी। ग्रहों की स्थिति तो यही इंडिकेशन दे रही है। और बाकी हम तो आप धनु लग्न राशि के जो स्टूडेंट्स हैं यही कहेंगे कि भाई पूरा ध्यान लगा करके और गंभीरतापूर्वक अपनी पढ़ाई को पढ़िए। यहाँ तो ग्रह तो वैसे ही आपके प्रतिकूल हैं, ग्रह तो आपको सपोर्ट कर नहीं रहे, तो आप तो कम से कम अपना ध्यान रखें। आगे बात करेंगे, उपाय भी हम आपको देंगे स्टूडेंट्स को, अंत में ज़रा सुनते रहिए आप, बहुत आसान उपाय देंगे आपको, आगे भी दिए हैं अब भी देंगे। और संतान की बात कर लेते हैं। संतान को भी कुछ अधिक पापड़ बेलने पड़ेंगे। संतान की ओर से भी माता पिता बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। संतान को लेकर के माता पिता भी थोड़े परेशान रह सकते हैं। और स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य एकदम उत्तम रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। और यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला है, तो कोई लीगल मैटर, तो उसको भी आप कर सकते हैं इस महीने। काफ़ी हद तक चीज़ें आपके फेवर में दिख रही हैं। अंत में अब हम आपको देना चाहेंगे कुछ सरल और आसान सिंपल रेमेडीज़, उपाय आपने क्या करने हैं प्रिय साथियों। उपाय एक तो सूर्य देव को जल जरूर देना, चाहे स्टूडेंट्स हैं चाहे जो भी आप धनु लग्न राशि के जातक हैं। प्रातःकाल सूर्य देव को जल तांबे के कलश में बहुत आवश्यक है आपके लिए। दूसरा उपाय नंबर 2, माँ सरस्वती जी की पूजा स्टूडेंट्स बराबर करते रहें। उनके मंत्रों का जप करें, जप नहीं कर सकते हैं तो माँ सरस्वती जी का चालीसा कर लें, उनकी आरती कर लें। और इसके अतिरिक्त राम रक्षा स्तोत्र जरूर करें। यह काम आपने जरूर करना है। राम रक्षा स्तोत्र बहुत जरूरी है आपके लिए।
माँ सरस्वती जी की पूजा, राम रक्षा स्तोत्र की पूजा, ये आप जरूर करें। सूर्य देव को जल दें। ये आप काम इतना भी अगर आपने रेमेडीज कर ली तो भी उससे आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी, बहुत राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनके उपायों के साथ मंथली राशिफल, मासिक राशिफल फरवरी 2023 का। प्रिय साथियों, आपको ये राशिफल पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने सोशल सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में, रिलेटिव्स को ये जितना भी अधिक से अधिक आप इसको शेयर कर सकते हैं, वीडियो को कीजिए, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट दूसरे लोगों को भी मिल पाए, इस पर्पज से कह रहे हैं हम। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी पर, उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियोस समय रहते डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं सामने, इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।